हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है आज 2 दिसंबर है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी मोराटोरियम के रिगार्डिंग। दोस्तों, मोराटोरियम में सुनवाई स्टार्ट हो गई थी सुबह 10 बजे। तो आरबीआई की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने क्या अपना पक्ष रखा? वो ही पक्ष रखा जो वो हर बार रखते हैं, जो उन्होंने तोते की तरह रट रखा है कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी आज की डेट में मोराटोरियम को नहीं बढ़ा सकती, किसी भी कीमत पे नहीं बढ़ा सकती। जितनी छूट दे जा सकती थी उतनी छूट वो दे जा चुकी है, और एक्स ग्रेसिया स्कीम के तहत भी लोगों को फायदा बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने पहुंचाया है। अब सवाल यह है कि एक्स ग्रेसिया स्कीम के तहत फायदा तो पहुंचाया, लेकिन फायदा पहुंचा कितना है लोगों को? किसी को 13 रुपए, किसी को 25 रुपए, किसी को 150 रुपए, किसी को 500 रुपए। बाउंस चार्जेस कितने हैं? 2000 रुपए, 5000 रुपए, प्लंटी 7000 रुपए, 15000 रुपए। बचत कितने की हो रही है? 25 रुपए की। प्लंटी कितनी लग रही है? 15000 रुपए की। अब उनके अलावा और भी 17 अलग अलग केसीसी के रिगार्डिंग लगे हुए थे। अलग अलग के सेगमेंट की लोगों ने अलग अलग वकील करके केस लगा रखे थे। जो टूर एंड ट्रैवल एजेंसी वाले हैं, उन्होंने, उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा महकमा है उस पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है, वो सबसे पहले बंद हुआ और आज तक भी वो लगभग बंद ही है। इस इंडस्ट्री को, हमारे वाली को कम से कम 2 साल के लिए मोराटोरियम को एक्सटेंड किया जाए। उसके अलावा जो होटल वाले हैं, टूरिस्ट वाले हैं, उन्होंने, उनके वकील जो पहुंचे हैं वहां पे, उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि भाई होटल तो खुल चुके हैं लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं कोरोना काल की वजह से। लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा भी है तो जिसके पास है भी वो जा नहीं रहा है। 10-20% लोग होटल में खाना खा रहे हैं, बाकी खा ही नहीं रहे हैं। तो उसकी वजह से उनका बिजनेस, व्यापार धंधा भी लगभग चौपट है। उनको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की को बोला गया उनके वकील के द्वारा कि हमारी इंडस्ट्री को भी बचाया जाए। उधर से फिर ये जो है बिल्डरों की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं, उन्होंने ये बोला है माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष बिल्डरों का रखते हुए कि भाई जो बिल्डिंगें हैं वो लगभग ना के बराबर बिक रही हैं। अब दिक्कत परेशानी कहां आ रही है? वो ये, उन्होंने ये कहा भाई सारे बैंक इस तिमाही में वो सारे प्रॉफिट में है, उसके अलावा कोई काम प्रॉफिट में जा ही नहीं रहा। तो क्या इन बैंकों को ही पैसे कमाने की इजाजत दे दी जाए कोरोना काल के अंदर? हमें भी छूट चाहिए। इस तरह से अलग अलग पक्षों के वकील माननीय सुप्रीम कोर्ट में सब ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने, एक वकील और दूसरी पार्टी की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा भाई बहुत से देशों में 2022 तक का मोराटोरियम दे दिया गया है। अब क्योंकि ये वैश्विक समस्या है, ये कोई ऐसी समस्या तो है नहीं कि हमारे देश में आई है, तो सारे देशों में, सारी दुनिया के अंदर ही आई है, और सब जगह आर्थिक स्थिति सबकी डावाडोल हुई है। ये बात दूसरी है कि हमारी ज्यादा नीचे चली गई। अब हुआ तो और देशों में भी है, वहां भी लोग ऐसे ही बिजनेस, व्यापार, काम धंधा करते हैं। ऐसा तो नहीं है वहां पे पेड़ों पे पैसे लटके हुए हैं, भाई वहां से तोड़ के वो अपनी जेब में डाल लेते हैं। काम तो वहां भी ऐसे ही चला हुआ है। वहां के बहुत से बैंकों ने मोराटोरियम, कई देश के बैंकों में मोराटोरियम दे दिया है 2 साल का। तो उन्होंने अरदास की माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि भाई जो है आरबीआई को आदेश दिए जाएं कि भाई दोबारा से मोराटोरियम 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। इन सब की बहस सुनने के बाद, सारी सुनवाई होने के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं मिस्टर अशोक भूषण जी, जिन्हें उनकी बेंच ने अब इसमें कल की तारीख लगा दी है, क्योंकि आज सबकी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। क्योंकि आप एक बात समझ सकते हैं कि भाई 17 पार्टियों ने तो पहले ही केस कर रखा है। उधर से आरबीआई के भी वकील पेश होने हैं। हर आदमी अपना, उसका पक्ष तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा ना। एक आदमी एक बार बोलने लगेगा, आधा पौना घंटा वो अपना पक्ष रखेगा, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो उसको सुनना पड़ेगा, भाई उसका पक्ष तो सुनना पड़ेगा। डिसीजन तो बाद में ही देंगे ना, दोनों पार्टियों को पक्ष सुनने के बाद।
तो आज सुनवाई सारी पूरी नहीं हो पाई, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कल की तारीख लगा दी है। अब देखते हैं कल इसमें क्या रहता है। दोस्तों, मुझे एक बात समझ में आती है, घूम फिर के लास्ट एक बात फिर समझ में आती है, मोराटोरियम मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ उस पर कमेंट कर ही नहीं सकते, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। मान लो मिलेगा भी, मैं कह रहा 2 साल का भी मिल गया तो भाई साहब 10 साल का ब्याज और लगा देंगे, क्योंकि जिन्होंने मेरे देखने में आया, जिन्होंने 2 महीने का मोराटोरियम लिया, अगर उन्होंने किस्त नहीं दी तो बहुत से बैंकों ने उनकी 5 किस्तें कर दी हैं, और एनबीएफसी कंपनियों ने तो 7 कर दी हैं 2 की। अगर भाई साहब 2 साल के लिए ले लिया तो 17 साल उसको आगे बढ़ा देंगे। ये तो पहले ही मरे पड़े आदमी उसको बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। मेरे समझ में ये आता है कि जब तक सबसे बड़ी समस्या ना मोराटोरियम की है, ना कोरोना की है, किसी चीज की नहीं है, सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में इन 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों की है, जिन्होंने लोगों का दिन रात जीना मुहाल किया हुआ है। सबसे पहले इनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। उसके बाद बैंकों को एक गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए, एनबीएफसी कंपनी को भी, भाई 100% से ज्यादा ब्याज नहीं लेना। किसी ने 1 लाख रुपए लिया, आप उससे 2 लाख रुपए ले सकते हैं, 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते, चाहे भले 50 साल हो जाओ। ऐसे तो यार हरिद्वार जाने तक ही नहीं की किस्ती देते रहेंगे भाई, इसी काम में रह लेंगे। भाई साहब, मैं इस मुद्दे पे एक आंदोलन छेड़ रहा हूं, अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके बाद मैं ऑफलाइन भी आदमियों को इकट्ठे करूंगा। जो भी मैं करनाल में रहता हूं, अगर आप में से कोई भी करनाल में रहता है तो प्लीज कमेंट करें, और जोन से भी डिस्ट्रिक्ट में, सारे देश के जिस भी कोने से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझे बताएं, ताकि मुझे पता लगे कहां से कितने आदमी जुड़ रहे हैं। और अगर आपको भी यही तकलीफ है, ये रिकवरी एजेंट आपको भी तंग कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। तो और मेरी इस मुहिम का हिस्सा बने। मैं किसी से कोई पैसा नहीं मांग रहा, ना मुझे कोई चंदा इकट्ठा करना है, ना ही मुझे लीडर बनना है, पर किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी इन चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों के खिलाफ। जब तक कोई आवाज नहीं उठाएगा, भाई साहब मान के चलो कोई सुनने वाला नहीं है। किसी को एक बार चिंगारी लगाने की जरूरत है, ये आग सारे देश के अंदर फैलेगी, क्योंकि सारे देश के अंदर लोगों को रास कर रखा है, एक आदमी को नहीं कर रखा है। क्यों कर रखा है ज्यादा? पहले ये 3 महीने ज्यादा पीछे फिरते थे चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट, उसके बाद केस एनपीए में चला जाता था, कोर्ट का मैटर हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक है, और आज भी एनपीए पे रोक है, उसको हटाया नहीं गया आज भी, तो ये क्यों परेशान हो रहे हैं? अब कोरोना काल को तो आज 9 महीने हो लिए, तो इनका ना तो एनपीए में जा रहा है। अब अगर ये 4 महीने और एनपीए से रोक नहीं हटी माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तो ये तो भाई साहब एजेंट लगा के ही रखेंगे पीछे, ये तो लाइफ टाइम का कनेक्शन लग गया। इनको तो हटाना पड़ेगा भाई साहब, ये तो है ना नासूर बन गए हैं, ये तो कैंसर की तरह हो गया, जैसे जोक चिपट जाती है, खून चूसती रहती है। इस जोक को हटाना पड़ेगा भाई, ये कैंसर का फोड़ा है ना, इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये राम राम से हमारे को मार देगा। इसको निकालो भाई, एक बार ऑपरेशन करो इसका, चाहे भले हम मर जो, बस। इससे अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए। मेरा फेसबुक अकाउंट है अमरदीप कादियान के नाम से, और मेरा फेसबुक पेज है डिसेंट एडवाइस के नाम से। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भी इनसे पीड़ित है चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों से, आप उनके पास ये मेरी वीडियो शेयर कीजिए। मैं यहाँ करनाल सेक्टर 12 में इसके खिलाफ आंदोलन करूंगा, यहां से इसकी मैं शुरुआत करूंगा। जैसे 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई थी, ऐसे ही मंगल पांडे ने की थी, ऐसे ही मैं यहां मंगल पांडे जी का तो मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इसके खिलाफ सारे देश में कोई आवाज नहीं उठा रहा है। कोई ऑनलाइन उठा रहा है, लेकिन ऑफलाइन नहीं उठा रहा है। जब तक लोग संगठित नहीं होंगे, सरकार भी हमारी नहीं सुनेगी। जब हम सब संगठित हो जाएंगे, करोड़ों आदमी क्योंकि इससे पीड़ित है, समझ में आ जाएगा लोगों को, तब सरकार भी हमारी बात सुनेगी, और सरकार भी रिजर्व बैंक को आदेश देगी, भाई सबसे पहले इनको रिकवरी एजेंट को रोको। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।